भारी भीड़, भारी जाम और भारी तामझाम, यही है महाकुंभ। नमस्कार, राम राम, जय गंगा मैया। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में भारी भीड़ आ रही है। ऐसी जानकारी तो आपको लगती ही होगी, लेकिन महाकुंभ की सच्चाई कुछ और है। मौनी अमावस्या के पहले मौनी अमावस्या के पहले की जो व्यवस्था थी और उसकी बाद की जो व्यवस्था है, उसमें बहुत अंतर है। व्यवस्थाओं में क्या अंतर है, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि आज की व्यवस्था क्या है। तो आज प्रशासन की जो व्यवस्था है, उसके क्रम में प्रशासन की कोशिश है कि प्रयागराज क्षेत्र के अंदर कारों और गाड़ियों का दबाव कम रहे। इसके लिए प्रशासन प्रयागराज से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से ही कारों को रोककर डाइवर्टेड रोड पर भेज रही है, या तो वहां पर चेक पोस्ट लगाकर वहीं पे गाड़ियों को रोक रही है। प्रशासन की कोशिश है कि प्रयागराज से ज्यादा कारें बाहर निकलें और अंदर कम से कम प्रवेश करें। इससे रास्ते पर तो अच्छा खासा जाम लगा रहता है, पर कुंभ क्षेत्र में ज्यादा दबाव नहीं रहता। अब बात करते हैं मौनी अमावस्या के भगदड़ के पहले की व्यवस्था। तो पहले प्रशासन बगैर किसी एहतियात के कारों को प्रयागराज क्षेत्र में जाने दे रहा था, जिससे शहर के अंदर और फिर बाद में कुंभ क्षेत्र में दबाव बढ़ गया था और भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप कुंभ आ रहे हैं तो प्रयागराज के 100 किलोमीटर के दायरे में आने के बाद कुंभ क्षेत्र पहुंचने में आपको 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि आपको कुछ देर, एक आध दिन और रोक दें, क्योंकि सारा दबाव रोड पर ही रोक रहे हैं। अब बात करें घाटों की, तो घाटों में आप आसानी से स्नान कर सकते हैं। घाटों में भीड़ तो है, लेकिन आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी कुंभ क्षेत्र पहुंचने में हो रहा है, यानी प्रयागराज पहुंचने में। जो यात्री बसों से आ रहे हैं, बसें किसी तरह से अगर निकल भी रही हैं रोड से, तो उन्हें 20 से 25 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है, और उसके बाद बस में सवार लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है। अब अगर आप कुंभ आ रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो अगर आप आ रहे हैं तो समय लेकर आएं। दूसरी बात, अगर आप अपनी कार, अपने वाहन से आ रहे हैं तो जाम में फंसने के लिए तैयार रहें और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और तीसरी सबसे मुख्य बात है कि किसी भी स्थिति में अफवाहों में ना आए, अफवाहों से बचें। तो कुल मिलाकर कुंभ में आने के लिए भरपूर समय, भरपूर संयम और आपकी कारों में भरपूर ईंधन का होना जरूरी है। यहां की व्यवस्था देखी जाए तो व्यवस्था मिली जुली है। वीआईपी कल्चर अपने चरम पर है। सफाई घाटों की अगर देखी जाए, वह ना के बराबर है। पुलिस का रवैया बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है। है तो बस आस्था, जिसके कारण लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप हो सके तो अभी कुछ दिनों के लिए ना आए, माघ पूर्णिमा के बाद ही आए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।